वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, तो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई। ये आईसीसी टूर्नामेंट से, और हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी बैन कर दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हर आईसीसी इवेंट के बाद ऐसा लगता है कि मामला खराब से खराबतर होते जा रहे हैं और चीजें बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रही। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। और आईसीसी अगर अपने पे आ जाए और अपनी पावर का सही यूटिलाइजेशन अगर वो करने लगे तो फिर क्या हो सकता है। तो वो अलग कंट्री है, ठीक है, वो हमसे बहुत पहले अलग हो चुके हुए थे, तो वो अलग ही कंट्री है। तो आप इस तरीके से सपोर्ट में आना, मुझे नहीं लगता ये कोई बात है, क्योंकि अपना वर्ल्ड कप आप खराब कर रहे हो। ICC is planning to ban Bangladesh from another ICC tournament, that is 2027 50 over World Cup. क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ICC 2027 के वर्ल्ड कप से भी बांग्लादेश को बैन कर देगा। ये वही बांग्लादेश होगी जो इंडिया में जाके अपने सारे के सारे मैचेस खेलेगी। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पूरे सिनेरियो में इस वक्त क्या करना चाहिए, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इज ऑन दी वर्ज कि इधर दे से येस टू प्ले इन इंडिया, या फिर शायद उनको उनके बदले जो है वो दूसरी टीम वर्ल्ड कप का जो है हिस्सा बनेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त क्या करना चाहिए इकबाल साहब? देखिए, सबसे पहले तो सवेरा के 21 जनवरी डेडलाइन दी है आईसीसी ने कि आप जो है डिसाइड कर ले कि वेदर यू वांट टू प्ले T20 वर्ल्ड कप और नॉट। हम नहीं आपकी बात मान रहे। फिर उन्होंने जिस तरह का रवैया, गौरव सक्सेना को उन्होंने वीजा इश्यू नहीं किया, फिर एनडीओ गए, वहां पर उन्होंने बातचीत की, तो उस लिहाज से बजाय यही लग रहा है कि बांग्लादेश जो है, क्योंकि उसकी हुकूमत ने कहा है वो नहीं जाएगा वहां के लिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2-3 कार्ड खेले। पहले कहा कि जी बांग्लादेश के मैचेस जो है वो पाकिस्तान कराने के लिए तैयार है। हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि मेजबान तो 2 ही है ना, श्रीलंका और इंडिया, कैसे वो करा सकते हैं बाहर। फिर उसके बाद अब पाकिस्तान, क्योंकि खुद ऑफिशियली आपने भी अपने इंट्रो में कहा, ऑफिशियली तो कोई नहीं आया, लेकिन अब ये खबरें चलाई जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि बांग्लादेश को हम सपोर्ट करेंगे। अगर बांग्लादेश को बाहर किया जाता है तो हम भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। और आज जो खबर, कल जो खबर आई थी उसमें यही था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम की तैयारियों को रोक दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि हमें 29 जनवरी को पहला मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो अपनी होम सीरीज का, तो तैयारियां रोक दी गई हैं। ये किस जानिब इशारा है? क्या ये प्रेशर डालने के लिए है? अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम खम नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कंपटीशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। ये बात जो है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश वो स्टेक्स नहीं उनके पास है कि वो उस तरह सारे मामलात कर सकें जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, अपनी चीजें मनवाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती। मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए, तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही सब बह जाएं कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है सवेरा। पहले T20 वर्ल्ड कप के हम फाइनल में पहुंचे, हार गए। फिर दूसरा T20 वर्ल्ड कप हम जीते 2009 का, 2010 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2012 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचे, 22 के फाइनल में पहुंचे। तो हमारी टीम की एक अपनी वैल्यू है। अगर आप बांग्लादेश के पीछे जाकर ये कहेंगे कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। जो चेयरमैन साहब को बताते हैं लोग कि सर ये कर दें, ये कर दें, ये सोच समझकर कदम उठाना होगा।
वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, ये सिर्फ एक किस्म की धमकी है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस तरह से कोई इकदाम करेगा और बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को, आप देखिएगा, खराब नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि बाद में ये मामला हल हो सकता है। जो इकबाल साहब, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, बहुत सालों से आप टोटल क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को देख रहे हैं। कोई एक अगर सलाह आपको इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को देनी हो तो क्या देंगे इस पूरे सिनेरियो में? मुझे तो चौथाई सदी से ज्यादा हो गया क्रिकेट को कवर करते हुए, लेकिन मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आसपास के लोग जो हीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ये कर दें वो कर दें, उनको चाहिए कि अक्ल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसान की अक्ल ही काम आती है और हमारी टीम की वैल्यू है। लोगों के मशवरे पर ना जाए। मैं तो यही कहूंगा, नकवी साहब को उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम भी किए हैं, बाज़ जगह उन पर तनकीद भी हुई है, लेकिन इस मामले पर उन्हें बहुत टूट कर सोच समझ कर कदम रखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम 1-1.5 साल पीछे चले जाएं तो हमें इस बात को बिल्कुल समझना होगा कि जिस वक्त हम अपनी जंग लड़ रहे थे उस वक्त कोई नहीं खड़ा था हमारे साथ। वो तो पॉलिटिकल डिफरेंस हुए तो उसके बाद से फिर ऑब्वियसली बांग्लादेश का जो टिल्ट था वो हमारी तरफ हो गया, मगर उसके अलावा कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, वो जानकारी सुनकर आप हैरान भी होंगे और आप अंदर से खुश भी हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आईसीसी की ताकत क्या है। और आईसीसी अगर अपने पे आ जाए और अपनी पावर का सही यूटिलाइजेशन अगर वो करने लगे तो फिर क्या हो सकता है। तो और ये दूसरे वाले पाकिस्तानी, ये इनके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो तो बैन होंगे ही होंगे, ये भी बैन होंगे पाकिस्तानी, इनके ऊपर भी बैन लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये भी 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, फिर इनको पता लगेगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तानियों के जहन में एक बात चल रही है कि इंडिया पाकिस्तान मैच सारी रेवेन्यू कमा के देता है, इंडिया पाकिस्तान मैच से सब कुछ चल सकता है, इंडिया पाकिस्तान मैच से सारे देशों की जो ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्ट सारे देशों को मतलब मलाई खा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो आईसीसी ये तो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा और इंडिया जो है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन भाई अब आईसीसी ने सोच लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान भी नहीं आना चाहता तो ना है भाई। कितनी इनकी बातें सुनेगा भाई कोई। पाकिस्तान ने सोच ही लिया है कि भाई हमें करना ही करना है, बांग्लादेश के साथ हमें भी कुएं में कूदना ही कूदना है, तो फिर कूद ही जाए। टूर्नामेंट तो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया के मैचेस हो जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इंडिया के मैचेस से रेवेन्यू आ जाएगा। नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, कौन सी आफत आ जाएगी यार। इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में कमाई नहीं हुई क्या? इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज में कमाई नहीं किया कि नहीं हुई क्या? वहां पे तो कोई पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तानियों को एक गलत फहमी है और मुझे लगता है कि आईसीसी को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की गलत फहमियों को दूर कर देना चाहिए दोस्तों। तो बांग्लादेश के सामने दोस्तों डेडलाइन अब कुछ घंटों की रह गई है, कुछ घंटों के अंदर उनको जवाब देना है। जैसे ही डेडलाइन खत्म होगी आईसीसी स्टेप लेने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फितरत दिख नहीं रही है, इरादा दिख नहीं रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अकड़ अपनी दिखा रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हरकतें देख के नहीं लग रहा कि वो हामी बनेंगे। तो अगर वो हामी नहीं बढ़ते तो आईसीसी क्या करने जा रहा है, ये तो आपने हर जगह खबर देख ली होगी कि स्कॉटलैंड को उनकी जगह लाया जाएगा। ठीक है भाई, स्कॉटलैंड को उनकी जगह लाया जाएगा, ये आपने खबर हर जगह देख ली होगी। लेकिन आईसीसी सिर्फ 2026 की प्लानिंग नहीं कर रहा है, आईसीसी 2027 के वर्ल्ड कप से भी बांग्लादेश को बैन कर देगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अभी तक आप जहां भी सुन रहे होंगे ना, वो 2026 तक की बात सुन रहे होंगे कि 2026 में अगर बांग्लादेश नहीं खेलती, उनकी जगह स्कॉटलैंड को लाया जाएगा। मैं आपको इसकी एडेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 2-3 दिन बाद अखबारों में छप भी जाएगी, वेबसाइट में भी आ जाएगी, और 3-4 लोग क्लेम भी कर देंगे कि हमने खबर दी थी, हमसे आई थी, ये आई थी, वो आई थी। लेकिन मैं आपको एडवांस खबर दे रहा हूं, आईसीसी इज प्लानिंग टू बैन बांग्लादेश फ्रॉम अनदर आईसीसी टूर्नामेंट, दैट इज 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने घंटों के अंदर जवाब नहीं दिया और बॉयकॉट कर दिया, अगर हामी अपनी नहीं बनी T20 वर्ल्ड कप को लेकर और बॉयकॉट कर दिया T20 वर्ल्ड कप का, तो सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप नहीं, 50 ओवर वर्ल्ड कप से भी बांग्लादेश का सफाया होने वाला है। आईसीसी 50 ओवर वर्ल्ड कप से भी बांग्लादेश को बाहर करने की योजना बना रही है, क्योंकि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा। और यह बैन होगा 2 सालों का, 2 सालों का बैन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लग जाएगा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से। बायलैटरल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से बांग्लादेश पर 2 साल का बैन लग जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी जो हूल दे रहे हैं, पाकिस्तानी जो बांग्लादेश को चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं और आईसीसी को लेटर लिख रहे हैं कि किसी भी देश को बाध्य नहीं करना चाहिए, जिन्होंने अपनी तैयारियां रुकवा दी हैं, जो बांग्लादेश को कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश को हटाया गया तो हम भी हट जाएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी जो मौकिफ है वो सामने आ रहा है, जो फेस है वो जो सामने आ रहा है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट को हटाया, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करती है तो हम भी बॉयकॉट कर देंगे। तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं दोस्तों,
पाकिस्तान पर भी, मेरी बात को गौर से सुनना, पाकिस्तान पर भी 2 साल का बैन लग सकता है आईसीसी टूर्नामेंट से, और हो सकता है कि 2027 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी बैन कर दिया जाए। और ये मैं आपको पुख्ता जानकारी दे रहा हूं आईसीसी के सूत्रों के हवाले से। आईसीसी की मीटिंग में इस वक्त यही बात निकलकर सामने आई है दोस्तों बांग्लादेश को सपोर्ट करना पाकिस्तान को पड़ेगा भारी, क्योंकि आईसीसी अब प्लानिंग कर रहा है कि आईसीसी इवेंट को खराब करने के लिए बांग्लादेश जो कर रहा है उसलिए बांग्लादेश को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ देकर बांग्लादेश को उकसा रहा है, इसलिए पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करने की कोशिश करे पाकिस्तान को भी आईसीसी सबक सिखाएगा। और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी 2 साल के लिए आईसीसी हर एक इवेंट के लिए ये दोनों को बैन कर देगा, जिससे पाकिस्तानी मीडिया अब से ही रोना धोना शुरू कर दिया है। और बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करके जो वर्ल्ड कप से खुद को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानी के लिए एक मूर्ख सिद्धांत होगा, जिससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये बात भी चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर चुका है उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान खुद के पैरों में क्यों कुरानी मारेगा। लेकिन हम भारतीय अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश को गड्ढे में फेंक के खुद वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन बांग्लादेश को ऐसे ही उकसाएगा कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही पाकिस्तानी साजिश कर रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। इस बात को पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन सिर्फ कामाकान बांग्लादेशियों की समझ नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान मीडिया इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि क्रिकेट दुनिया में पाकिस्तान की फुटप्रिंट इतनी मजबूत नहीं है कि वो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दे और भविष्य में पाकिस्तानियों की कोई नुकसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दे उससे पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है।